ओके, सो आई एम बैक विथ सम मोर क्वेश्चंस। आज हम जो है कोलिजन की करेंगे। यार ये तो मैंने 3 बोल रखा है, बट जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ मैंने बीच में अपलोड करना ही बंद कर दिया था, तो मुझे नहीं लगता हो पाएंगे। देखता हूँ मेन टॉपिक लाइक है ना, थोड़े हाई टाइप टॉपिक्स का मैं बना दूंगा जो उसमें कभी प्रॉब्लम आती होगी। आज तो यार सिंपल सा टॉपिक है कोलिजन का, एंड ये नीट में अच्छा टॉपिक है। एंड इजी क्वेश्चन भी आते ही हैं, कोई ज़्यादा हार्ड तो आते नहीं इसमें। ठीक है। मुझे किसी ने कमेंट में कहा था, अ, ठीक है, क्या था कि फॉर्मूला एप्लीकेशन वाले की फॉर्मूला एप्लीकेशन के लिए, तो वही ये है फॉर्मूला। तुम्हें पता ही होगा, इसमें क्या ही बताऊं। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है। एंड इस पे एक अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मुझे ये जो ये फॉर्मूला तुमने वहां भी देखा होगा जहाँ पे वो v1 v2 लेके कुछ करते हैं, u1 u2। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे थोड़ा फील लेने में थोड़ा सही लगता है कि अच्छा इससे आ रहे हैं, इससे अप्रोच हो रही है, इससे सेपरेशन हो रही है, तो वो देख लेता हूँ मैं। बाकी स्पेस स्पेशल केसेस तुम्हें अपने नोट्स में मिल ही जाएंगे। ये तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। ये अलोंग द ग्राउंड फोर्स नहीं लगता उसकी वजह से। एंड ये परपेंडिकुलर जब ये वी होता है तो ई इंटू यू हो जाता है। ये तो पता ही होगा। बाकी हाँ, ये टॉपिक है जो बाउंसिंग ऑफ बॉल्स वाला है, कि ये मैंने आकाश के टेस्ट में देखा था, एक एयर टेस्ट में देखा था। मैंने बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन देखे नहीं, देख लेना एक बार ये फॉर्मूले। पता नहीं मुझे मैं एक्सप्लेन करूँ भी कि नहीं, पर छोड़ो। अभी क्वेश्चन पे ध्यान देते, वरना ये एक्सप्लेन करने बैठा तो कोई वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, और बाकी सब तो आता ही होगा। जब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच, इससे ये क्वेश्चन ना बड़ा आसानी से हो जाता है। एंड वही करना है इसमें। क्वेश्चन इजी है। एल एन ए आई ओ टी में आया था ये, अगर याद होगा तो। इसमें दिया होगा तो एल एन ए टू आया था, याद मुझे। तो क्या है इसमें क्या कह रहा है कि पार्टिकल है, ठीक है। ये वाला जो वॉल है ये 5 से तो जा ही रहा है, एंड ये वाला वॉल 3 से जा रहा है। अब ये जो पार्टिकल है ना, ये पहले तो यहाँ कोलाइड करता है, पहले कोलिजन यहाँ, एंड उसके बाद किसी भी स्पीड से जाता है, फिर यहाँ पर कोलाइड कर लेता है, फिर ऐसे चला जाता है। अब ये वी डैश यानी फाइनल स्पीड बताओ। सिंपल यही ये वाले फॉर्मूला का यूज है। अब देखो इसमें कह दिया है, इसमें इन्होंने कह दिया कि इलास्टिकली है तो ई को तो 1 ही ले लो, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो पहले कोलिजन के लिए बात करते हैं। सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ध्यान से सोचो। जैसे ये 3 से आ रहा है, एंड ये v से कुछ जो है v से कुछ तो वेलोसिटी लेके ये टकरा गया। अब जैसे ही टकराया ये आगे चला गया, बॉल तो पीछे था। दिमाग में बना के देखो, बॉल आगे है और बॉल पीछे है, और बॉल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, 5 ही है। तो सेपरेशन की वेलोसिटी तो मतलब v माइनस 5 ही होगी ना, ऑब्वियसली यही होने वाली है। एंड अप्रोच तुम्हें दिख ही रहा है, ये 5 से आ रहा है, ये 3 से आ रहा है, तो 8 8 नहीं हो गया। तो वही रख कर लो, और क्या, ये 8। तो तुम्हें पता चलेगा जो v जो है वो 13 मीटर पर सेकंड है। v तो 13 मीटर पर सेकंड आ गया, मतलब कि अब ये जो बॉल है, ये देखो, ये यहाँ से ऐसे 13 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। अब फिर वही बात आ जाती है कि दोबारा 1 लिखो, एंड इस बार सेपरेशन की वेलोसिटी v रख दो, माइनस ये अपना 3 तो है ही, एंड बाकी 13 प्लस 3 विच इज 16। तो यहाँ पे v डैश क्या आ जाएगा, 19 मीटर पर सेकंड। यही इसका आंसर है, सेकंड। तो ये मेरा गलत हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि इसी से मुझे थोड़ी अच्छी फील आई कि ये कैसे यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला सेपरेशन और वो के लिए। बाकी क्वेश्चन तो इजी था, कुछ ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं। ओके, तो ये दूसरे को क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन है। ये मैं कल दे रहा था टेस्ट, कौन सा था, एक मिनट। वो टेस्ट था वो एल एन एस आर जी का, एस आर जी का टेस्ट में था। मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। तो इसमें क्या है कि इसमें ना एक बॉल आ रहा है ऐसे, तो मैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे दे रखा है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं, ऐसे लाइन दे रखा है कि ये इसके इसी लाइन पे जा रहा है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि जब ये ऐसे कोलाइड करेगा, मतलब ये ऐसे बन जाएगा, तो एक मिनट, तो ये यहीं पे रहेगा। तो मतलब कि ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आर, मतलब सेंटर तो अपना 2r हो ही गया, एंड ये तो अपना r है ही। अब ये जो ये मार्किंग मैंने की है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। आगे ये मैंने मिस कर दिया था। तो जैसे ये है, तो ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ ए आफ्टर कोलाइडिंग क्या होगा, कि जैसे ये आया, इसमें अटैक किया, मतलब इस पर कोलाइड किया, तो ये कुछ v से जाएगा, ये भी कुछ v से जाएगा। तो ये बता दो। अब तुम्हें क्या करना है ना, सिंपल सी चीज़ है। एक चीज़ का ध्यान रखो कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इसके परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स नहीं लगा है। जो फोर्स लगा है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग लगा है। जो हमारा सिंपल ये वाला वन डी वाला होता है, उसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट यही रहता है, तो हम इसी के लगा देते हैं, और परपेंडिकुलर कुछ चेंज नहीं होता। यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, और इसके परपेंडिकुलर कुछ चेंज नहीं होगा। अब ये जो
बॉल है ये ऐसे ही जाएगा उसके बाद कोलिजन के बाद, तो ये तो 5 मीटर पर सेकंड से जा ही रहा था नॉर्मली। अब इसका थीटा ले लो तो पता चल जाएगा जब ये 2r और r करके कि ये जो साइन थीटा है ये 30 आ रहा है, क्योंकि 1/2 आ रहा होता है, तो ये थीटा है वो तो 30 आ जाएगा। एंड ये कोलिजन के बाद यहाँ तक कुछ वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, तो ये जिस मतलब ये जाने के बाद तो v उसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल केस में याद होगा कि ये दोनों 90 बना लेते हैं तो उसी के परपेंडिकुलर चला जाता है। तो ये शुरू में क्या था, ये 5 जा रहा था, ये अपना 30 डिग्री है, तो ये कॉस हो जाएगा ये साइन, तो v जो है वो तो u साइन 30 नहीं हो गया, यानी कि 5/2। एंड ये बाद में 5/2 ही रहेगा, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर तो चेंज ही नहीं हुआ। तो इसका जो आंसर है, एक मिनट, इसका आंसर बन जाता है फर्स्ट वाला 5/2। ये क्वेश्चन में बस मुझे इतना बताना था कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर चीज़ें लगानी है, मतलब जो चीज़ें हम 1D में सीधे मतलब हम जिस परपेंडिकुलर को और जिस हॉरिजॉन्टल को हम जानते हैं वो बस यहाँ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग बन जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन तो आसानी था, क्योंकि यहाँ दे दिया था ये लाइन है, तो ये तुम एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे ऐसे आएगा तो 2r करके 30 बन जाएगा। लेकिन परपेंडिकुलर हमें भी निकालना चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, निकाल के देख लेना, मोमेंटम जब करके आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। एंड ऑब्वियसली ये नीट के मॉक टेस्ट था तो ईजी ही था, कुछ बड़ी बात नहीं है। एंड पता नहीं आप एक तो बंदे ने कहा था कि तेरे क्वेश्चन ऐसे इरेलेवेंट होते हैं, तो ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर कोई क्वेश्चन मत बोलना। ओके, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें वो V1 और V2 वाला जो फॉर्मूला है उसका बढ़िया एप्लीकेशन है। क्वेश्चन सिंपल है, आसान भी है कि ये है, ये पॉइंट है, इससे 2 वायर है, मतलब वायर ये जो भी स्ट्रिंग, एंड ये M है, ये 2M है, ये, और इन दोनों को छोड़ दिया गया, यहाँ से छोड़ दिया गया। अब ऑब्वियसली ये नीचे होके ये दोनों नीचे आएंगे और यहाँ पर कोलाइड करेंगे। अब ये बताओ कि जब ये कोलाइड कर देंगे तो ये जो दोनों कोलाइड करने के बाद मैक्सिमम हाइट क्या जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि देखो, अब ऑब्वियसली दोनों की लेंथ तो L ही है, तो जब ये दोनों नीचे आएंगे तो V तो उनका √2GL ही होना है, उसमें तो कोई दो और आई नहीं है। ये जैसे ही नीचे आएंगे ये भी √2GL, मतलब हाँ, और ये भी √2GL, तो V तो वही रहने वाला है, मतलब U तो वही रहने वाला है। V का थोड़ा अंतर आएगा क्योंकि यहाँ पे M का डिफरेंस है, तो हम इसको V1 ले लेते हैं, इसको V2 ले लेते हैं, यानी M2 वाले को 2M वाले को, ठीक है। तो हम V1 निकालेंगे, V1 क्या होता है, M1 - E M2 N2 U1 बाय M1 + M2। अब देखो इसमें E की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इलास्टिक दे रखा होगा, तो हम निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए मैं स्पीड अप कर दूँगा, वो कोई दिक्कत नहीं, लिया था ना। हाँ, तो M माइनस में 2M अपॉन में 3M इंटू U1, तो अपना वही √2GL ही है, प्लस 2 इंटू 2M अपॉन में 3M इंटू √2GL। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 √2GL प्लस 4/3 √2GL, यानी कि -5/3 √2GL, ठीक है। एंड ये जो V2 है ये करके ये ऐसे ही आएगा, तो ये 2M, अरे एक सेकंड, तो ये 2M माइनस में M इंटू √2GL अपॉन में 3M प्लस अपना 2/3 इंटू √2GL, ये आ जाएगा 1/3 √2GL। अच्छा, अब ये V1 V2 आ गए। अब एक चीज़ सोच के देखो, ये जो अपना मतलब ये माइनस इसलिए आ रहा है ना क्योंकि तुम, अच्छा हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे जो ये V ले रहे हैं तो इसको पॉजिटिव, यानी इस वाले को पॉजिटिव, इस वाले को नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो यहीं पे जाएगा ना, और ये ऐसे चला जाएगा। अब देखो ये जो 5/3 वाला है, तो ये जो 5/3 है इसको तुम देख नहीं सकते। जैसे अब हमें पता है कि जब ऐसे रहता है तो अगर ये √5GL से ज़्यादा V हो जाता है तो ये तो पूरा सर्कल कवर कर लेता है ना, यही होता है। मतलब यहाँ पे आ गया, तो ये जो ये 5/3 वाला है, ये तो मैंने लगता है कि इससे ज़्यादा है, क्योंकि 5/3 कितना होता है, उससे तो ज़्यादा ही रहेगा। तो ये जो V1 है ये तो √5GL से ज़्यादा है, तो जो V1 का जो H max है वो तो 12 हो गया, है ना। एंड जो V2 का H max है, मतलब V2 का जो H max है उसको V² अपॉन में 2G से लगा लो, तो ये क्या आएगा 2GL अपॉन में 9 इंटू G, तो ये क्या आ रहा है, मतलब 2G, तो ये तो कर देगा, हाँ, मतलब L अपॉन में 9 आंसर है इसका। तो यही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं तो सिंपल ले लिए हैं इस बार क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया ही था। उसके बाद ना ऑब्लिक कोलिजन के 2 क्वेश्चन है, ये वाला मैं इसके बाद करता हूँ, ये वाला पहले करते हैं, ठीक। हाँ, तो जैसे ये वाला पहले करने की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगना है, वो ऑब्लिक वाले का, कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसके परपेंडिकुलर, मतलब उसके अलॉन्ग और परपेंडिकुलर की चीज़ देखनी है, मतलब हम वही देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, 3 डिस्क है, डिस्क रोलिंग सिमेट्रिकली टू अदर डिस्क। फिगर्स में क्या दिखा रहा है, 3 आइडेंटिकल डिस्क है, पहले तो आइडेंटिकल है, with the disk B and C, ये B है, ये C है, placed on a smooth horizontal plane and another disk A is moving symmetrically, hits the 2 disk and stops, ठीक है, स्टॉप हो जाता है। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताओ, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आ गए, पहला तो E का लिखने की चीज़, और दूसरा ये अपना
ऑब्लिक का चीज़, ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ है। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है कि सिमेट्रिकली यहाँ पे इसको कोलाइड करेगा। इसका जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है। यार ये ना मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूँ, मैं इसका सॉल्यूशन का लिंक दे दूँगा, खुद से कर लेना, मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। मतलब इसके बाद तो क्या करना है इसमें कि जैसे ये सिमेट्रिकल है, तो अगर सिमेट्रिकल है तो एज्यूम कर लेगा ना कि जैसे एक सेकंड ये इसको हटाते हैं, ये जो ये है ये यहाँ जाकर कोलाइड कर जाएगा एंड स्टॉप हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कोलाइड किया इसको, और जैसे ये कोलाइड किया इसको थोड़ा यहाँ लाते हैं। अब जैसे कोलाइड किया इसकी भी कुछ भी आएगी, इसकी भी कुछ भी आएगी। सिमेट्रिकल है तो वी कैन एज्यूम कि भैया ये दोनों भी ठीक सेम ही है, मतलब हाँ ठीक है। अब सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल चीज़ दे ना, बहुत सारी चीज़ें सिंपल हो जाती है। अब देखो वही चीज़ है, ये 2r है, ये r है, ये थीटा निकालो, ये जो थीटा है ये थीटा 30 के बराबर आएगा, क्योंकि साइन थीटा 1/2 हो जा रहा होगा यहाँ पे। अब ये 30 आया, वी कैन क्लियरली सी, ठीक है, वी कैन सी। इसको अरे यार वेट, इसको थोड़ा हटाते हैं इस वाले लाइन को, ताकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। वो ये कि अगर ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है तो चीज़ें हमें इसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट से देखनी है और कुछ नहीं करना। अब ई जो है वो क्या रहता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसमें ना एक चीज़ अच्छी दे रखी है कि पहले तो जो ये बी और सी है, पहले बी और सी रेस्ट पे थे और कोलाइड करने के बाद ये रेस्ट पे आगे, तो वी तो वी टू की तो दिक्कत ही नहीं। अब सेपरेशन देखो, इसमें सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो वी कैन सी कि पहले तो ये एम यू था एंड उसके बाद 2m v cos 30 आ रहा है ना, v cos 30 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें v जो है वो u/√3 मिल जाएगा, v u/√3 मिल गया। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट से देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v ही तो है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, इस लाइन पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो मुझे लगता है u cos 30 है, क्योंकि हमें देखना सब कुछ लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे ही है। तो ये u जा रहा था एंड इस लाइन पे ये हो जाएगा u cos 30। अगर ये u cos 30 हुआ तो ये लगा दो ना यार। फिर उसके बाद e क्या ही है, u/√3 इंटू u cos 30 क्या होता है, 3/2। हाँ, तो ये 2/3 आंसर आता हुआ दिख रहा है, ये इसका आंसर है। चलो इस वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये मैं सोच रहा था ना करूँ, मैं ठीक है कर ही देता हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि ये 3 डिस्क की कोलिजन है, ये बी है, ये सी है, ये पहले रेस्ट पे थे पहले क्वेश्चन की तरह, और इनका सेपरेशन n आ रहा है। अनदर आइडेंटिकल डिस्क ए जो है ये मूविंग सिमेट्रिकली है सोन। अब बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द इलास्टिक कोलिजन ए विल रीबाउंस। इसमें एक चीज़ आती है, इसको रीबाउंस करने के लिए ना एटलीस्ट इसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आगे जाता रहेगा तो ये नहीं कर पाएगा रिबाउंस। तो सबसे पहले तो आप तो रिबाउंस की कंडीशन में ये पता कर लो कि रुक कहाँ रहा है, मतलब कि यहाँ आके अगर स्टॉप हो जाएगा उससे ज़्यादा एन पे ये रिबाउंड कर जाएगा, यही इसका है। तो सबसे पहले तो वही कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये निकाल लो इसका, मतलब ये ऐसे भी है, ये ऐसे भी है, तो ये और ऑब्वियसली यहाँ पे सिमेट्रिकल दे रखा, तो v1 v2 मतलब इसका दोनों v सेम मान सकते हैं। सो एम यू को मैं लिख दूंगा 2m v1 cos थीटा, ठीक है। अरे यार ये मेरा पेन, हाँ cos थीटा। तो इससे हमारा जो ये पहली इक्वेशन आ जाएगी, और फिर उसके बाद फिर वही एक एनर्जी कंजर्वेशन की भी हम लिख ही सकते हैं, ताकि हमें v पता चल आ जाए। तो वही हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू हाफ एम v1 का स्क्वायर, तो इससे जो v1 है v/√2 आ जाएगा, ये दूसरी इक्वेशन। अब 1 से जो u है वो यार तुम देख, जो 1 वाली इक्वेशन है उससे देखो तो पता चलेगा कि जो u है ना, ये तो m कट जाएगा, u है वो 2 u/√2 cos थीटा आएगा, वही बात है। तो जो cos थीटा है वो तो 1/√2 आ गया, यानी कि थीटा 45 है। अगर थीटा 45 है तब आ ही गया, इसको हटाओ पहले। अब इसको देखो, हमें ना मतलब हमें nr निकालना है। तो जैसे ये है, ये तो 2r है, इसका साइन 45 जो है वो तुम्हें लगता है कि nr/2 के बराबर आ जाना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो वी कैन राइट ना कि जो 2r sin 45 है वो nr/2 के बराबर है। तो क्या ही है, 2 × 1/√2 = n/2, यानी कि nr/2, तो ये तो √2 हो जाएगा, तो n हो जाएगा 2√2। अब अगर n 2√2 पे अगर ये रुक जा रहा है, तो अगर n ज़्यादा होगा, सॉरी n अगर कम होगा, मैं ज़्यादा बोल रहे सॉरी, हम सोचा ना अगर इससे कम हो जाएगा तो ये तो रिबाउंड कर जाएगा ना। अगर ज़्यादा हुआ तो फिर ये दोनों को शायद कोलाइड ही नहीं करेगा, लेकिन उससे कम कर दो तो ये पीछे चला जाएगा। तो मिनिमम बताना है फॉर विच द इलास्टिक कोलिजन ए डिस्क विल रीबाउंस बैक। तो अगर हम 2√2 से कम रख दें तो ये रिबाउंस हो जाएगा, यही था इसका आंसर, ठीक। बाकी ठीक है यार, और क्या ही बताऊँ इसमें, और क्वेश्चन इतना ठीक है मेरे हिसाब से नहीं। बाकी तुमको कोई हो अच्छा क्वेश्चन ध्यान में या फिर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर, या फिर मतलब वही बता देना और क्या क्या ऐसे हो सकता है। वरना वो जो फॉर्मूले लगाने वाले होते हैं कि वो टूट गया एंड देन वो ब्रेक हो गया, वो सबने नोट्स में कर ही रखे हैं, तो उसको दोबारा रिपीट करने की ऐसी कोई नीड तो थी नहीं मेरे हिसाब से। बाकी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और सेंटर ऑफ मोशन वो सब तो किए होंगे सबने, है ना।